औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो बेटा सारे ये दुआ पढ़ा करो, इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुबान की गिरें खोल देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सीने की गिरें खोल देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिमाग की गिरें खोल देता है, अकल की गिरें खोल देता है, ठीक है, तमाम बंदिशें ख़त्म कर देता है। ये वो दुआ जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पढ़कर कहाँ गए थे? फ़िरौन के दरबार में, क्योंकि आपकी ज़ुबान पे कोयले की वजह से क्या ताल्लुक न थी, आप थोड़े से रुक रुक के बोलते थे या अल्फाज सही अदा नहीं होते थे। तो अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह मुझे तू क़ुव्वत दे कि मेरी बात वहाँ जाके बिल्कुल सही तरीके से उनको समझ आ जाए। तो जब वो ये दुआ पढ़ के गए तो वो लुकनत ख़त्म हो चुकी थी, ज़ुबान से बिल्कुल सही अल्फाज अदा हो रहे थे। तो ये बड़ी ताकतवर किस्म की दुआ, आपके इल्म की रुकावटें दूर होंगी, आपके इल्म की रुकावटें दूर होंगी, आपकी सोच की रुकावटें दूर होंगी। बेटा तो ये पढ़ा करो। सो शुरू करते हैं बेटा आज अपना लेक्चर। हमारा लेक्चर नंबर क्या जी? आज 2, सेकंड चैप्टर, लेक्चर नंबर 2, रियल नंबर्स को स्टडी कर रहे थे। और अब हम लोग जा रहे हैं जी रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे डिपिक्ट करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा आपको याद करवा दूं, मैंने पहले कहा था हमने काउंटिंग नंबर्स बनाए थे 1 2 3 4, फिर 0 इंक्लूड किया। तो ये जो रीजन है देखो, ये छोटे सर्कल में सारे नेचुरल नंबर पड़े हैं इसके अंदर, और इधर सिर्फ 0 डाल के हमने होल नंबर बना दिए। फिर नेगेटिव डाले तो इंटीजर्स, ये तीनों सर्कल अब इंटीजर्स के हैं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी, ये नेगेटिव है, ये 0 और ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। फिर इनके अंदर हमने क्या सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस डाली थी, इम्प्रॉपर ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। तो ये डाली तो बेटा ये सारे रैशनल हो गया। देखो रैशनल का जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, उसके अंदर इंटीजर्स भी आ रहे हैं, होल नंबर्स भी आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे रैशनल हैं और यहाँ फ्रैक्शंस पड़ी हुई हैं। अब हमने क्या किया, हमने कहा यार वो नंबर जो p बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख के जा सकते, हमने वो यहाँ डाल दिए। तो यहाँ वो नंबर है जो p बाय क्यू फॉर्म में इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स, या वो आपके कंपोजिट नंबर्स जो क्या ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उनके स्क्वायर रूट्स भी क्या होते हैं, वो भी इर्रेशनल होते हैं, यहाँ पे आएंगे। तो ये पूरा बड़ा सर्कल जो है, यहाँ इर्रेशनल पड़े हुए हैं, यहाँ सारे रैशनल्स पड़े हुए हैं, तो मिला के आपके क्या बन गए, रियल नंबर्स बन गए। तो ये बेटा उन्होंने बताया हुआ, इसको कहते हैं ये कंटेंट है, लाई कर रहा है, सबसेट की ये सिंबल है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर्स का, ये बड़ा सा, ये सुपर सेट है, ये सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। फिर होल नंबर सारे इंटीजर्स के अंदर पड़े हुए हैं और सारे इंटीजर रैशनल्स के अंदर पड़े हुए हैं। क्यू मतलब रैशनल्स, क्वोशंट्स और नॉन क्वोशंट्स आर डिसजॉइंट सेट्स, ये दोनों डिसजॉइंट है। देखो ये वाली पट्टी अलग है, ये अंदर पूरा सर्कल अलग है, ये पट्टी, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स है। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे दो सेट्स जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता। बेटा बात समझ आई? ऐसे दो सेट्स जिनके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता बेटा, उनको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, ठीक है। सेट्स विद नॉन कॉमन एलिमेंट्स, मिसाल का तो मैं कह दूं लड़कों लड़कियों का सेट, तो क्या एक लड़का लड़की हो सकता है? दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, कोई चीज कॉमन नहीं है दोनों में, प्रॉब्लम किसी को। सो इस अब जरा गौर से सुनिएगा। तो यहाँ कहता है फॉर ईच प्राइम नंबर p, अगर आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे इज एन इर्रेशनल नंबर। मैंने आपको उस दिन बताया था, ये हमने बेटा लिखे थे रिमार्क्स अखीर पे अपने लेक्चर के अंदर, ये सारे रिमार्क्स हमने कॉपी किए थे, अगर मैं आपको याद करवाऊंगा। ये अकॉर्डिंग टू माय माइंड कहा था, ये ओरिजिन कहा था हमने, इर्रेशनल को डिफाइन किया, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स आर इर्रेशनल। तो उन्होंने उसको यही कहा, ठीक है, p इज प्राइम देन स्क्वायर रूट इज इर्रेशनल। और अगर आपका कोई नंबर a है और वो कंपोजिट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, क्या कहा मैंने, बागौर से सुनना, अगर मैं ये कह दूं, मेरी बात गौर से सुनना, a 1 ना हो और बिलोंग करे किससे, नेचुरल नंबर से, एंड a परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो देन क्या होगा बेटा, मैंने कहा a 1 ना हो, ठीक है, या ये कह दिया जाए और हो नेचुरल, फिलहाल नेचुरल की बात कर लेते हैं। तो बेटा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, किसी और नंबर के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, तो देन बेटा जो उसका स्क्वायर रूट होगा वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। कोई भी आता, जैसे 2 प्राइम था, परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, प्राइम तो वैसे आपको पता स्क्वायर रूट जो होगा इर्रेशनल होगा। आपने बात की 6 की, ये कंपोजिट नंबर था लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मैंने यही कहा कि 1 भी नहीं है और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो जो उसका स्क्वायर रूट होगा वो भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। प्रॉब्लम किसी को, तो ये बेटा हमने बात देखी थी उस दिन। तो ये उन्होंने क्या कहता, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर
परफेक्ट, मैंने कहा था ना आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना, उसको नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी कह देते हैं, नॉन स्क्वायर, ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में ना लिखा जा सके। तो अगर वो नॉन स्क्वायर है, इंटीजर है, तो वो भी उसका स्क्वायर रूट भी इरेशनल होगा, यही बात उन्होंने कर दी। कंपोजिट नंबर्स जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनके स्क्वायर रूट भी इरेशनल होंगे। अगर 9 कंपोजिट है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर है, इस वजह से वो इरेशनल नहीं बल्कि रैशनल है, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट रैशनल है, 3 आ जाएगा ना। अब बेटा देखें, ये समझ आ गया आपको जरा? तो रैशनल्स रियल्स में और इररेशनल्स कहां होंगे, ये तो आपको उन्होंने दे दी कि सारे नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, रियल। तो बेटा ये बताएं क्या 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 इररेशनल में, रैशनल और इररेशनल में कोई लिंक बनेगा? तो याद रखिएगा ये क्यू प्राइम और इसका कोई ताल्लुक नहीं है क्यू का, तो ये भी रियल्स का प्रॉपर सबसेट है, ये भी रियल्स का, ये और ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम किसी को? आगे चले। अच्छा जी, डिपिक्शन का मतलब बेटा हमने इजहार करना है, ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? उनको डिपिक्ट करना, आप रियल नंबर्स अंदर रियल नंबर्स को बेटा हम लोगों ने नंबर लाइन पे डिपिक्ट करना है, जाहिर करना है, अरेंज करना है। तो मैंने आपको उस दिन डेफिनेशन बताई है, क्या बताया था? द अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स ऑन द लाइन अकॉर्डिंग टू ए सूटेबल स्केल। एक स्केल को यूज करके रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर अरेंज करना। नंबर लाइन क्या? इट इज द अरेंजमेंट। जैसे हमने ये कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो कहा था ना इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, तो ये भी बेटा एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर आप क्या करेंगे, आप रियल नंबर्स को अरेंज करेंगे, क्या करके? एक रूल यूज करके, उस रूल को हम स्केल कहते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल स्केल। प्रॉब्लम किसी को? तो दिस प्रोसेस दैट लाइन ऑन विच द रियल नंबर्स आर अरेंज्ड, एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर रियल नंबर्स को अरेंज कर दिया गया हो, एक ऐसी रियल लाइन, एक ऐसी लाइन, ये कह दो एक ऐसी जिसके ऊपर रियल नंबर्स अरेंज कर दिए गए हो, ठीक है, ए लाइन ऑन विच रियल नंबर्स आर अरेंज्ड हो चुके हो अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल, इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन। हर लाइन रियल नंबर लाइन नहीं होती, नंबर लाइन नहीं होती, वो लाइन जिसके ऊपर आपने रियल नंबर्स को अरेंज कर दिया हो अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल इज कॉल्ड द रियल नंबर लाइन। प्रॉब्लम किसी को? तो द रियल नंबर लाइन। अच्छा, अभी तक हमने सेट को लिखा, 2 कर्ली ब्रैकेट लिखी, अंदर 1 2 3 डाल दिया, सेपरेटेड बाय कॉमास, उसे कहते हैं बेटा टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट। एक आप वर्ड मिलकर नेचुरल नंबर्स का सेट जो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। और एक मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था, क्यू को x such that x is p by q, एंड 2 मैंने कहा था पार्ट्स होता है सेट बिल्डर नोटेशन के। तो तीसरा चौथा बेटा ये है कि जियोमेट्रिकली रियल नंबर्स को कैसे शो करना है, दैट इज द रियल लाइन, ठीक है। वो रियल लाइन, रियल नंबर लाइन की जो रिप्रेजेंटेशन है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो द रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड जियोमेट्रिकली बाय पॉइंट्स ऑन ए नंबर लाइन एल। समझ आ नहीं आया कि जो रियल नंबर्स हैं उनको जियोमेट्रिकली एक लाइन पे शो किया जाता है। रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड जियोमेट्रिकली, उनको जियोमेट्रिकली जाहिर किया जाता है किसके जरिए से? पॉइंट्स के जरिए से, जो कि कहां होते हैं? नंबर लाइन के ऊपर या लाइन के ऊपर, ऑन ए लाइन एल, सच दैट ईच रियल नंबर, मैंने ये कहा था ना, इस तरह अरेंज किया जाता है, इस तरह अरेंज किया जाता है कि हर रियल नंबर ए जो है करस्पॉन्ड्स, मैच कर जाता है, एक रियल नंबर मैच करता है एक पॉइंट से। समझ आ नहीं आया? आप मुझे एक रियल नंबर दे दे, मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट दूंगा, एक पॉइंट दे दे, एक रियल नंबर मिल जाए। समझ आ नहीं आया? ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट को 2 रियल नंबर्स मिल जाए। समझ आया? ये इस तरह की अरेंजमेंट होगी कि एक रियल नंबर लाइन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को असाइन किया जाएगा। प्रॉब्लम क्लियर हो गया? अकॉर्डिंग टू रूल दैट इज द सूटेबल स्केल। प्रॉब्लम किसी को? सो ये कहा द रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड जियोमेट्रिकली बाय पॉइंट्स ऑन ए नंबर लाइन एल। लाइन का नाम उन्होंने एल रख दिया, सच दैट ईच रियल नंबर आपका एक नंबर होगा, ठीक है ना बेटा। जैसे मैं ये वेरिएबल है ना, तो ये पूरे रियल नंबर्स के सेट को शो कर रहा है। कोई भी हर रियल नंबर जो होगा corresponds to one and only one point on the number line। हर रियल नंबर है वो असाइन किया जाएगा, वो नाम किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के। प्रॉब्लम किसी को? चले आगे। एंड टू ईच
पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एल, पहले क्या कहा, हर नंबर एक पॉइंट को असाइन किया जाएगा, और हर पॉइंट किसको दिया जाएगा, एक नंबर को दिया जाएगा। नहीं समझ आया? हर पॉइंट समझ लो गारा है, पॉइंट समझ लो एक गारा है, घर समझ लो गलियों में हमारे घर, तो हम ये कहते हैं कि एक घर में एक बंदा रहेगा, एक से ज्यादा नहीं, समझ आई? तो इसी तरह बेटा कहा गया कि एक बंदे का एक घर है या हर घर का एक बंदा, नहीं समझ आया? मैं दोनों में वन टू वन करस्पॉन्डेंस आ रही है, एक से एक को जोड़ा, बाकी नहीं, बस ठीक है। तो ये कहा गया, तो एंड टू ईच पॉइंट पी ऑन द नंबर लाइन एल देयर करस्पॉन्ड्स प्रीसाइजली, कहता है प्रीसाइजली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ठीक ठीक क्या वन रियल नंबर उसको हम असाइन करते हैं, एक से ज्यादा असाइन नहीं करते। सो दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन आर रिलेशनशिप इज कॉल्ड वन टू वन करस्पॉन्डेंस। ऐसी एसोसिएशन को जिसमें एक पॉइंट को एक नंबर मिले और एक नंबर को एक पॉइंट मिले, है ना, एक से एक को जुड़ा हुआ, ठीक है। आप एक नंबर पकड़ेंगे, दो पॉइंट्स नहीं उसके साथ एसोसिएटेड होंगे, समझ आ लिया? अब मैंने कहा हमने नंबर्स और पॉइंट्स को इस तरह एसोसिएट किया कि नंबर पकड़ ले तो एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट पकड़ ले तो एक नंबर आएगा, इस तरह वो आपस में एसोसिएटेड है। मेरी बात समझ आई नहीं आई? सो एस्टैब्लिश सच करस्पॉन्डेंस एज बिलो, इसी तरह की एक करस्पॉन्डेंस हम लोग नीचे जो है उसे एस्टैब्लिश करेंगे। सो देखते हैं जी, we first choose an arbitrary point O, the origin, जहां से हमने स्टार्ट करना है, जिस स्टार्टिंग पॉइंट आता है रेफरेंस पॉइंट। तो हमने एक पॉइंट O चूज कर लिया और उसको नाम किसका दे देते हैं हम लोग, ओरिजिन। मैंने इसकी डेफिनेशन की थी, याद है? ओरिजिन क्या कहा था मैंने, ए पॉइंट ऑन द नंबर लाइन टू विच जीरो इज असाइन्ड, ऐसा ही है ना? ऐसा पॉइंट जिसको हम जीरो असाइन कर देते हैं उसको ओरिजिन कह देते हैं, उसको का नाम दे देते हैं, और इसके लिहाज से सारी अरेंजमेंट होती है ऑन द नंबर लाइन नंबर्स की। So we first choose an arbitrary, arbitrary का मतलब क्या, अपनी मर्जी का, कोई जिधर जी आया पॉइंट लगा दिया, उसको कह दिया ये जीरो है, चाहे राइट पे लेफ्ट पे जिधर मर्जी लगा दो बेटा। आर्बिट्रेरी का मतलब ये है कि हंजला जो है अगर सेंटर पे लगाता तो लगाने तो तुम्हारी वहां बाद में चलेगी, हमजा जो है वो कहता नहीं मैं लेफ्ट पे लगाऊंगा जी, लगाने तो तुम्हें क्या। आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है, ठीक है, अपनी मर्जी से जिधर जी चाहे पॉइंट लगा दो, भाई एक लगाओ पॉइंट और उसको जीरो असाइन कर दो, वो आपका ओरिजिन होगा, वहां से आपने स्टार्ट लेना है, इसलिए इसको ओरिजिन भी कहते हैं, माखिज, ठीक है। यहाँ ये आपका रेफरेंस पॉइंट बन गया, ठीक है बेटा। वी फर्स्ट चूज एन आर्बिट्ररी, क्योंकि ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम इंसान जो है ना वो चीजों को रिलेटिवली सीखते हैं, एब्सोल्युटली नहीं सीख सकते। तो हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए, कहां से स्टार्ट करें, ऐसा ही है ना, कहां से स्टार्ट करें, बस स्टार्ट हो जाए उसके बाद अरेंजमेंट शुरू हो जाएगी। सो वी फर्स्ट चूज एन आर्बिट्ररी पॉइंट ओ द ओरिजिन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन एल एंड एसोसिएट, और जोड़ देते हैं विद इट उसके साथ द रियल नंबर जीरो, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट जिसके नाम जीरो लगा हो, नहीं समझ आया, एक ऐसा पॉइंट नंबर लाइन पे जो जीरो को डिपिक्ट करता हो, जीरो को महफूज करता हो अपने अंदर, ठीक है, जिसके ऊपर जीरो जो हो मौजूद हो और बाकियों पे 1 2 3 लाइक दिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन। द कन्वेंशन कहता है जो रस्म है, जो रीत है, जो रवाज है, बाय कन्वेंशन मतलब रवाज के मुताबिक, रवाज रस्मी तौर पर, नंबर्स टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर पॉजिटिव। मैंने ये बताया था ना कि जो रस्म है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, जो रवाज है, वो ये है कि आपने ओरिजिन के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर अरेंज करने हैं और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आपने सारे नेगेटिव। तो ये बेटा वो कन्वेंशन आपको बता रहे हैं, रस्में आप अपनी बता रहे हैं। सो ये बाय इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस ये है कि जीरो की राइट साइड पे आपने क्या लेना है, पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट साइड पे आपने नेगेटिव नंबर्स अरेंज करने हैं। प्रॉब्लम जी। सो क्या कहा, बाय कन्वेंशन नंबर्स टू द राइट ऑफ ओरिजिन आर पॉजिटिव एंड द नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन आर नेगेटिव। Assign the number 1 to a point A so that line segment OA। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमने ये 1 और 0 का डिस्टेंस रखा हुआ यहाँ पे, और से देखें जरा, ये जो डिस्टेंस आया एक लाइन सेगमेंट है ना, इसकी कोई स्पेसिफिक लेंथ होगी नहीं होगी, होगी ना। उन्होंने यही कहा, कहता साइन 1 to a point, एक पॉइंट A को आपने 1 का नाम दे देना, लेकिन बेटा इसका डिस्टेंस 0 से क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, समझ आया। तो आपने इस लेंथ को, मतलब ये जो डिस्टेंस है, आपने कहा इतने डिस्टेंस पे 1 पड़ा हुआ, 0 से आपने स्केल बनाया था ना उस दिन, ठीक है। तो असाइन 1 टू ए पॉइंट A सो दैट द लाइन सेगमेंट OA रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट ऑफ लेंथ, वो लेंथ का 1 यूनिट जो है उसे
शो करे, तो आपने ये कहा ये 1 है, फिर इतने डिस्टेंस पे 2 होगा, इतने डिस्टेंस पे 3 होगा, तो बस ये अगर अरेंजमेंट इस तरह शुरू हो जाएगी प्रॉब्लम। तो कहता था नंबर ए, अदर गौर से सुनना बेटा, कोई भी नंबर जो आपने एसोसिएट किया हो, जुड़ा हुआ हो, ठीक है, एसोसिएट का मतलब होता है जोड़ना, तो जो जुड़ चुका हो, जो आपने नाम दे दिया हो विद ए पॉइंट पी ऑन द लाइन एल इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट, ये उसका मुहद्दिद होता है, ठीक है, जो उसकी हुदूद का तयन करता है, बताता है ये क्या है, कितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम द जीरो, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसका डिस्टेंस बताएगा फ्रॉम जीरो, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है बेटा, तो इसलिए इसको मुहद्दिद कहता है, उसकी हुदूद का तयन करता है ये। फिर सुन ले, कोई भी नंबर जो किसी पॉइंट पी से, इस पॉइंट का नाम हमने क्या, अच्छा बेटा पॉइंट को कैपिटल लेटर से शो करते हैं, देखो कैपिटल ओ, कैपिटल ए, कैपिटल बी, तो कहा किसी भी पॉइंट कैपिटल बी को आपने जो नंबर असाइन किया होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेट। प्रॉब्लम है किसी को कोऑर्डिनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना 1, हम कहते हैं ये 0 से इतने डिस्टेंस पे है, 1 यूनिट का डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, ठीक है, लाइक दैट। एंड एल इज कॉल्ड, फिर सुन लो कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड एल इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट लाइन, और एल को क्या कहते हैं फिर, क्योंकि अब देखो पॉइंट का जो नंबर है उसको कोऑर्डिनेट कहते हैं पॉइंट का, और जो लाइन है ये बहुत सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को शो कर रही है ना, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट लाइन भी कहते हैं, और रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। तो दो नाम आपको याद होंगे। को बंदा पूछे कोऑर्डिनेट लाइन क्यों कहते हैं, तो आपने बेटा बताना है क्योंकि इस लाइन पर जो पॉइंट्स होते हैं उनको जो नंबर असाइन होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो ये लाइन हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट शो कर रही है, सो देयरफॉर दिस इज आल्सो कॉल्ड द कोऑर्डिनेट लाइन, ठीक है। अच्छा, फॉर एनी रियल नंबर है द पॉइंट पी प्राइम, अगर ये पी है तो जीरो से जितने डिस्टेंस पे क्या पड़ा हुआ है ए। अच्छा बेटा एक बात याद रखना, को बंदा आपसे ये पूछ ले पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, गौर से सुनना। फॉर ऑल है which are real, if a is greater than 0 then a is positive। ये मैं इतना भी लिखूं ना तो इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। बेटा जितने डिस्टेंस पे 0 से एक नंबर a पड़ा है उतने ही, जितना देखो मेरी बात सुनो, जितना 0 से एक नंबर बढ़ा है यार उतना एक छोटा भी तो होगा ना इस साइड में, ठीक है, उतना तो एक छोटा भी होगा ना इस साइड में। तो वो नंबर जो a जितने डिस्टेंस पे नेगेटिव साइड पे पड़ा उससे और a को दूसरे का क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। जैसे मैट्रिसेस में आपने कहा ऐड करें 0 आ जाए, तो ये नंबर a कह रहा है कि आप 0 से कितना आगे जाए, a यूनिट राइट साइड पे आगे। आप जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे, ये तो नेगेटिव साइड पे लेके जाएगा ना आपको। तो इस वजह से ये और ये जब एडअप होंगे कैंसिल कर देंगे, वापस 0 पे आ जाओ, समझ आया। जैसे मैं मिसाल देता, मैंने एक बंदे के 10 रुपए देने हैं तो नेगेटिव 10 है ना, जब मैं दे दूंगा 0 पे आ जाऊंगा वापस, किसी को कुछ नहीं देना होगा, ठीक है। तो याद रखना एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा नंबर ए नेगेटिव जो 0 से ए डिस्टेंस पे पड़ा, लेकिन कौन सी साइड पे, नेगेटिव साइड में, वो पॉजिटिव साइड पे पड़े हुए ए नंबर का, नेगेटिव है नहीं, ए का एडिटिव इनवर्स है, और नेगेटिव ए का एडिटिव इनवर्स ए है, समझ आ, ये बात कर रहा है। तो फॉर एनी रियल नंबर ए द पॉइंट p प्राइम दैट इज नेगेटिव ऑफ ए corresponds to negative of a lies at the same distance from the origin as the point p of a। समझ आ गया, जितना पॉइंट ए 0 से बड़ा ना उतना ही 0 से छोटा एक और नंबर है जो कि पॉइंट p प्राइम के ऊपर बड़ा हुआ, दैट इज नेगेटिव ऑफ ए। आप समझ आ, तो ये अगर मैं नेगेटिव ऑफ ए लगा दूंगा तो कहूंगा ये a 0 से छोटा है, ठीक है। और अगर मैं कोई साइन साथ ना लगाऊं या पॉजिटिव लगा दूं इसका मतलब ये a 0 से बड़ा, कितने यूनिट्स, a यूनिट्स, कितने यूनिट्स, तो ये यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है, corresponds to a but in the opposite direction। a अगर मैं तेरे लिख दूं तो राइट साइड पे पड़ा हुआ होगा a डिस्टेंस पे, a यूनिट्स के डिस्टेंस पे, और नेगेटिव बात है लिख दूं तो बेटा ये शाबाश, जी 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 शाबाश, बोलो बोलो, लेफ्ट साइड। नेगेटिव का मतलब यह है कि उससे लेफ्ट साइड पे अरेंज करना है और उतने ही डिस्टेंस पे करना जितने डिस्टेंस पे पड़ा, ठीक है बेटा। तो अब मैंने, अच्छा मैंने पॉजिटिव नंबर्स की डेफिनेशन बता दी। अब अगर एक बंदा ये कह दे इफ a इज लेस देन, याद रखना इसका मतलब ये नेगेटिव है, 0 से छोटे नंबर देन इट इज नेगेटिव रियल, इट इज नेगेटिव रियल।
ठीक है बेटा। तो कोई भी नंबर जिसके लिए ये चीज मैं ये लिखा करूंगा, हम ये लिखा करेंगे, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, 0 से बढ़ा ना बेटा। चाहे मैं ऐसे लिख दूं पॉजिटिव है या यूं लिख दूं, बात एक ही है। असल में यूं लिखा जाता है इसको। जब मेरे बच्चे इंशाल्लाह रियल एनालिसिस आगे जाकर पढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह शरबट की एक बुक है, उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। ये ए को लेस कर दिया 0 से, मतलब नेगेटिव साइन इंसर्ट कर दिया उसके साथ। यही तो है जो तुम समझोगे नहीं, ये तुम समझ जाते हो फौरन से। असल में इसका मतलब हम यूं लिखते हैं, इसको हम यूं लिखते हैं। असल चीज ये थी, अब हमने पॉजिटिव है नेगेटिव है डाल दिया। पॉजिटिव का मतलब 0 में कोई चीज ऐड करने से ये आएगा, बढ़ा होगा ना 0 से। इसको ये जो हम लिखते हैं ना बेटा, ए इज ग्रेटर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ये कहते हैं पॉजिटिव आवे। अब ए 0 से कैसे बड़ा होगा, जब 0 में कुछ डालेंगे फिर बड़ा होगा ना। अब जब मैं ये कह दूंगा तो इसका लेस देन 0, इसका मतलब क्या होगा, 0 से कुछ निकालेंगे तो पीछे जाएंगे ना। आप समझ आया, तो नेगेटिव और पॉजिटिव इसलिए इंसर्ट करते हैं। अदरवाइज असल सिंपल ये थे। प्रॉब्लम किसी को? अच्छा बेटा मेरे प्यारे बच्चे जरा गौर करेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे, थोड़ा सा देखें। यहां तक तो बेटे बात क्लियर हो चुकी है हमारी, देखें जरा। तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नंबर्स विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन। अच्छा बेटा इसको समझने से पहले हम कुछ और समझ लेते हैं जो कि इसको समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उसको देखते हैं वो क्या है। आप सबको पता है फ्रैक्शन की डेफिनेशन तो मेरे सारे बच्चों को आती है ना, या नहीं आती? आती है। फ्रैक्शन क्या? The sum part of it. It is not a whole thing. It is the symbolical representation of some part. या value of some part of a thing, not the whole thing. So fraction की बात समझ आ गई। अब बेटा याद रखना टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या हैं। मोटी ऑन द बेसिस ऑफ डिनोमिनेटर नहीं है, किसकी बेसिस में? डिनोमिनेटर की बेसिस पर। डेसिमल फ्रैक्शंस, और नॉन डेसिमल क्या देते हैं? ठीक है जी। ये डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती है? फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर with denominator 10 or a power 10 are called डेसिमल फ्रैक्शंस। प्रॉब्लम किसी को? और डेसिमल फ्रैक्शंस भी ठीक है, और कॉल आ रही की बात है, ठीक है। विदाउट डिनोमिनेटर 10 आर, बाकी सारा कुछ वही है, आर नॉन डेसिमल। फिर डेसिमल फ्रैक्शंस की, अब मैं डीएफ का मतलब डेसिमल फ्रैक्शंस लूंगा और नॉन डेसिमल फ्रैक्शंस। अच्छा बेटा डेसिमल फ्रैक्शंस की एग्जांपल्स क्या होंगी? 1/10, 1/100। ये क्या है असल में? 1/10 की पावर 2 है, ठीक है। 1/1000 दैट इज 10 रेज़्ड टू द पावर 3, ठीक है। ये सारी डेसिमल फ्रैक्शंस है। आप बेशक यहाँ पे 9 भी डाल सकते हो, 9/10, ठीक है। ये डेसिमल फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 10 आ रहा है, या सम पावर ऑफ 10 आ रही है। प्रॉब्लम किसी को? यहाँ 1/2 डाल दो, 1/9 डाल दो, है कोई प्रॉब्लम? 1/20 डाल दो। अब ये नहीं कहना कि 1 2 टाइम मल्टीप्लाई 10 है, बेटा 10 की पावर आने 2 क्यों आया था? आप समझ आया नहीं यार? प्रॉब्लम वो पूछिए वरना आगे चलते हैं। क्लियर है सबको? So, अब बेटा पहली बात तो आपको डेसिमल फ्रैक्शन क्लियर हो गई, क्योंकि हम लोग जो सिस्टम यूज कर रहे हैं फॉर काउंटिंग द नंबर दैट इज द डेसिमल सिस्टम। कौन सा यूज कर रहे हैं हम? अपनी डेली लाइफ में जो सिस्टम यूज करते हैं
दैट इज द डेसिमल सिस्टम, उसमें 10 डिजिट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, 10 के बंडल्स की फॉर्म में हम चीजों को काउंट कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, प्रॉब्लम किसी को। सो इसलिए बेटे जो हमारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने जो नंबर्स लिखे, क्या लिखे? नंबर क्या है? कलेक्शन ऑफ 2 or more than 2 डिजिट्स इज कॉल्ड ए नंबर। उसमें फिर नंबर में क्या होता है कि हर डिजिट की एक फेस वैल्यू है, जिससे आपको 1 की वैल्यू 1 है, 2 की वैल्यू 2 है, जो कि उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ एंगल से आपको पता चलती है, ठीक है। और दूसरी बेटे नंबर में हर डिजिट की एक प्लेस वैल्यू होती है, क्या होती है? अब जैसे मैंने आपको उस दिन कहा था कि आपके पास अगर एक फ्रैक्शन है, क्या आपके पास एक मैं कहता तो मेरे पास 88 बाय 10, ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है। अब मैंने इसको लिखना है अपने डेसिमल नंबर की फॉर्म में, जो मेरे डेसिमल सिस्टम के अंदर नंबर्स हैं उनकी फॉर्म में। सो बेटा गौर से देखें 888। अब बेटा आपको मैंने उस दिन बताया था कि जो 8 की प्लेस वैल्यू है यूनिट है, 10 की पावर 0 मतलब 1 होता है ना, प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 जो कि तो क्या आ गया? यूनिट प्लेस पे वैल्यू आ गई। ये किस पे आ गई? तो बेटा ये जो 8 है ये 88, ठीक है, याद रखना ये कि 888 बाय 10। अब इसको हमने लिखना है, जरा गौर करना, गौर से मेरी बात को सुनना। अब 8 की प्लेस वैल्यू कितनी है? यूनिट। इस 8 की कितनी है? 10। इस 8 की कितनी है? ठीक है, यहां 2 भी ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा? 1000 3। ये मेरे पास डेसिमल फ्रैक्शन है। अब मैं लिखने जा रहा हूं 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 0। क्यों? ये यूनिट है असल में, है ना। 10 रेज़ टू द पावर 0 असल में 1 होता है, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय 10। अच्छा बेटा जरा हर एक को देखो, ये सारे सम हो रहे हैं ना, हर एक को 10 पे डिवाइड करो, हर प्लेस वैल्यू। सो 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू द पावर 3 बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 ये बेटा ऊपर ये 1 है असल में, ठीक है, बिकॉज 10 रेज़्ड टू द पावर 0 इज 1। So therefore we will write here this will be क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा ना, 1 0 काट जाएगा, फिर 8 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, 1 माइनस जो प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 1 बाय 10। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इसको अगर आप लिखने के यहाँ ये स्टार्स आपको देख लो, इधर से मैं इसकी 2 रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा, बहुत से सुनना। एक तो मेरे प्यारे बच्चों बात ये है कि आप इसे लिखें यूं करके कि दिस इज 238, ऐसा ही है 238। प्रॉब्लम आगे प्लस 9 बाय 10, यही आ गया ना। अगर होल फॉर्म में लिखूं, ठीक है, 238, ठीक है, एंड 9 पार्ट्स आउट ऑफ 10, ठीक है, समझ आया नहीं यार? ये होल फॉर्म में लिखा आपने। शुरू में मैथमेटिशियन यू भी लिखते थे, फिर उन्होंने कहा यार ये भी थोड़ा सा अजीबोगरीब है, हम क्या करते हैं कि अलग कर देते हैं डेसिमल सिस्टम में जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है और जो कौन सा पार्ट है? होल पार्ट है बेटा। इसमें ये पूरे है 238 होल, ठीक है, एंड 9 बाय 10 फ्रैक्शनल पार्ट ही है। तो मैंने कहा फ्रैक्शनल पार्ट को और होल पार्ट को या इंटीग्रल पार्ट को, इंटीजर है ना ये पावर, इंटीग्रल पार्ट को या और फ्रैक्शनल पार्ट को हम अलग करते हैं किससे? एक डॉट से, जिसको पीरियड भी कहते थे, और अब हम उसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं। इसकी बड़े दूसरी रिप्रेजेंटेशन
ये पहली मैंने दी आपको, ये पहली की। अब यहां से दूसरी बता रहा हूं, यहां से लेके आ रहा हूं, ठीक है। आप ये तो लिख दे 238, जो प्लस है उसको हम रिप्लेस करेंगे। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट शुरू हो वहां एक डॉट डाल दो, एक पॉइंट डाल दो और फिर कौन 9। अब समझ आया नहीं यार, क्लियर हुआ। अब अगर मैं इस 10 को भी ऊपर ले जाऊं यहां से, ऐसा मैंने क्यों लिखा जरा गौर से सुनना। ये क्या था 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर, ऊपर जाएगा पावर का साइन याद है ना, मैंने बताया था -1। अच्छा बेटा ये 10th पार्ट है असल में, कौन सा पार्ट है? ये यूनिट प्लेस है, ये कौन सी प्लेस है? 10th या 10 थर्ड आ दिया तो पार्ट बन जाएगा, ठीक है। 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ठीक है। और ये याद रखना ये 10th प्लेस आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्लेस वैल्यू के राइट साइड पे जो प्लेस होगी उसकी प्लेस वैल्यू से 10 टाइम छोटी होगी, और जो लेफ्ट साइड पे प्लेस होगी उसकी प्लेस वैल्यू से 10 टाइम बड़ी होगी। जैसे इसकी प्लेस वैल्यू यूनिट है, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे वाली प्लेस वैल्यू 10 मिल जाएगी। इसकी जो यूनिट जिसकी प्लेस वैल्यू है वो 10 है, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आगे वाली प्लेस वैल्यू जो कि 100 है मिलेगी। आप ये चाहते हैं मुझे राइट साइड, आप इसको 10 पे डिवाइड करें, इसके राइट साइड वाली आपको 10 मिल जाएगी, इसके राइट साइड आप 10 पे डिवाइड करें यूनिट मिल जाएगा। आप इसके राइट साइड पता करें, आप इसको भी 10 पे डिवाइड करें तो 10th देखो 1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे ना, समझ आया नहीं? तो डायरेक्ट 10 रेज़ टू द पावर -1। आपको ये चाहिए कि इसके आगे, अब यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं डाला, लेकिन जो इसके आगे प्लेस वैल्यू होगी दैट विल बी 10 रेज़्ड टू द पावर -2। 100th प्लेस होगी, 1000th प्लेस होगी। सिमिलरली इस तरह आगे वैल्यूज आएंगी। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, यहाँ पॉइंट लगा के कहा कि जैसे ही नेगेटिव पावर शुरू हो जाए, फ्रैक्शनल पार्ट शुरू हो जाए, तो हम लोग डॉट के बाद शो करेंगे उसे, ये पीरियड के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद शो करेंगे। तो ये वाली फ्रैक्शन कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे नंबर सिस्टम जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसके अंदर क्योंकि हर नंबर के अंदर हर डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होती है 10 की पावर की फॉर्म में होती है, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है वहां पे भी जो प्लेस वैल्यू किसकी फॉर्म में होनी चाहिए 10 की पावर की फॉर्म में। तो वहां से डेसिमल फ्रैक्शंस बेटा जनरेट हो रही है, क्योंकि हमें नंबर्स लिखते हैं डेसिमल सिस्टम के अंदर। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये जो 9 है ना, ये फ्रैक्शनल 9/10 है, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है। तो आपके होल नंबर और डेसिमल फ्रैक्शंस को मिला के हम डेसिमल नंबर्स लिख रहे हैं अपने डेसिमल सिस्टम के अंदर। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ? अब अगर आपके सामने एक नंबर लिखूं तो मेरे बच्चे मुझे यकीन है मुझे बताएंगे कि इसको अगर हम प्लेस वैल्यूज के साथ साथ लिखें, देखिए मैं लिख रहा हूं 9829.26। तो क्या लिखेंगे 9000 पूरे, ये होल पार्ट है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो ये डेसिमल, इसको डेसिमल पार्ट भी या फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं। तो ये 26/100 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अब बेटा ये अब क्योंकि, अच्छा बेटा सुने, अब क्योंकि हम प्लेस वैल्यूज को साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये डॉट डालने की जरूरत नहीं है। जब प्लेस वैल्यू साथ नहीं मल्टीप्लाई हो रही थी फिर डालना जरूरी है, बताना जरूरी है कि इससे पहले जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये बा वाला इंटीग्रल पार्ट है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो यहां बेटा क्या देगा 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द, ये 10th प्लेस। तो अब जैसे हम इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब प्लेस वैल्यू साथ से उड़ा देंगे, और हमें पता है जैसे ही ये हम 10th प्लेस से आगे जाएंगे यूनिट की तरफ, तो ये जो प्लस हम इसको क्या बना देंगे, पॉइंट बना देंगे। तो 26 दिस इज द 100th प्लेस, दिस इज द 10th प्लेस, दिस इज द यूनिट प्लेस, दैट इज 9, दिस इज द यूनिट, दिस इज 10 आगे एंड 1000, ठीक है। तो ये बेटा इस तरह नंबर हम लिखते हैं। तो फ्रैक्शन समझ आ गई, डेसिमल फॉर्म ये फॉर्म है, ठीक है। तो पहले क्या करते थे, पहले मैंने बताया कि मैं इसको लिखता तो लिखते 9829 एड बाय 100, ऐसा ही है ना। आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगी। तो ये पहले होल फॉर्म लिखते थे वो यूं करके, एक कंपाउंड फॉर्म लिखते थे फ्रैक्शन की, लेकिन बेटा बाद में क्योंकि हमने फिर उन्होंने कहा कि यार मजीद इसको एडवांस बनाते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं और ये नीचे वाला उड़ा देते हैं, पता चल जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट आगे। तो फिर क्या लिखा 9
26 नहीं, अब 26 समझ आया क्यों पड़ता है, क्योंकि ये पार्ट्स होते हैं। ये 26 नहीं है, 26 कहेंगे तो ये होल नंबर बन जाएगा। 26 क्या होता है, बोलो सुनो 26 मतलब 2 टाइम्स एंड 6 वंस, 6 यूनिट्स, तो यानी तो फ्रैक्शनल पार्ट है। और फ्रैक्शनल पार्ट में तो फ्रैक्शंस होंगी, पार्ट होंगे, तो उसको पार्ट लेना है। 2 6, ठीक है, 10 में से 2 पार्ट और 100 में से 6 पार्ट, इस वजह से इसको ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो पार्ट्स को हम लोग गिन के पढ़ते हैं, ठीक है, वो 26 पार्ट्स नहीं है, ठीक है। हाँ ये कहा 26 आउट ऑफ 100, लेकिन फिलहाल आपने 26, क्योंकि ये पार्ट्स होते हैं, ये आपके होल नंबर्स नहीं होते, तो पार्ट्स को हम गिन के पढ़ेंगे, प्रॉब्लम किसी को। अच्छा जी, क्लियर हो गया। अब चलते हैं ना जरा डेसिमल फ्रैक्शंस की तरफ। मेरी बात गौर से सुनना, मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं अभी आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। बेटा बेटा सुनिएगा, हमारे पास जितनी भी फ्रैक्शंस हैं, सुनिएगा गौर से। जैसे मैंने 1 को 3 पे डिवाइड किया, तो 1 3 पे जाएगा, टेबल में आता 3 के 1 छोटा ना, आप 0 से मल्टीप्लाई करें 3 को, तो यहाँ 0 आएगा। यहाँ बेटा पॉइंट के बाद बहुत सारे जीरोस बड़े हुए है ना, तो आपने क्या किया, 1 नीचे आ गया, ठीक है, 1 0 7 अब 10 हो गया। यहाँ पॉइंट लगाएंगे क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की डिवीजन शुरू हो गई है, तो 3 3 9, फिर 1 बचा, तो फिर 1 0 आएगा, 3 3 फिर 1 आ गया, ठीक है। अच्छा यार, ये जो आपने 1/3 लिखा है, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है, ये आपकी एक फ्रैक्शन थी जो कि डेसिमल नहीं थी। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको एक रिमार्क दे रहा हूं, सारी की सारी ऑल द नॉन डेसिमल fractions can be converted into what? Decimal। बेटा सारी की सारी नॉन डेसिमल फ्रैक्शंस जो है उनको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? फ्रैक्शंस में लिखा जा सकता है। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया अभी, ठीक है। क्या किया, ये पॉइंट के बाद सारे डेसिमल प्लेसेस ही है ना, सो आपने लिखा 1/3 इज व्हाट? 0.333 एंड सो ऑन। एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है? एक ही नंबर इसके अंदर बार बार रिपीट हो रहा है। प्रॉब्लम किस चीज में? तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को क्या कहते हैं वो भी देखेंगे। फिर कोई एक ऐसी फ्रैक्शन यहाँ पे आ जाए, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज द, और ये मजे की बात खत्म भी नहीं हो रही, ठीक है। एक और चीज करते हैं, बाबा से सुनिएगा, मैं 1 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करता हूं, दैट इज द फ्रैक्शन 1/4, ठीक है। ये डेफिनेशन आ गई थी, एक रिमार्क था बेटा, आपने इसको याद रखना है, आपके बहुत काम आएगा। 1/4 है तो क्या आ जाएगा? 4 0 आ गया, यहां से बहुत सारे जीरोस आगे पड़े हुए, सो क्या आ जाएगा? 4 to the 8, तो अब देखो ये रुक गया, ठीक है। तो 1/4 बराबर आ गया किसके? 0.25। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आगे ये मतलब रुक गया, ठीक है, टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट करने का मतलब रुक जाना, खत्म हो जाना। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स लिमिटेड हो, उन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और एक ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो? फाइनाइट ना हो, इनफिनिट हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो? मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? जी जी भाई, ये जो चलते जाते हैं उनको टर्मिनेटिंग कहते हैं? नहीं, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट, इसका मतलब होता है इख्तिताम, खत्म हो जाना, रुक जाना। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, इसको उर्दू में कहते हैं मुख्तातिम, खत्म हो जाने वाली, मुख्तातिम,
ठीक है, और ये गैर मुख्ततिम होगी, खत्म ही नहीं होगी, चलती जाएंगी आगे। टर्मिनेट का पहले मतलब समझ ले, रटा मार। तो टर्मिनेट का मतलब रुक जाने वाला, मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स जो आएंगे वो भी क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, लिमिटेड होंगे, महदूद होंगे, मुतनाई होंगे, उनकी इंतहा होगी। प्रॉब्लम यहाँ पे इंतहा नहीं, चलता जा रहा है, डिवाइड करते जाएंगे आगे 0.33333333 बाबा चलता जा रहा है, टूटेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसी फ्रैक्शन जो कि टर्मिनेट ना हो, रुके ना, खत्म ना हो, उन्हें कहते हैं गैर मुख्ततिम। अच्छा बेटे, डेसिमल फ्रैक्शंस को उर्दू में कहते हैं कसूरे एशारिया, फ्रैक्शन को कहते हैं कसर, याद है ना, कसर कहते हैं, और डेसिमल को कहते हैं एशारिया, आशरा से निकला, आशरा कहते हैं 10 को, क्योंकि ये सिस्टम 10 बेस का, इस वजह से कसूरे एशारिया कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और जो पॉइंट डेसिमल पॉइंट उसे नुक्ता इशारिया कहते हैं। ठीक है, सो ये आपकी याददाश्त के लिए, मतलब ये जो पॉइंट मैं लगा रहा हूँ, ये इसे नुक्ता इशारिया, और इनको डेसिमल या ये कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन जो है, इनको कसरे इशारिया या कसूर उसकी जमा है। ठीक है, तो बात समझ आ गई। तो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट, एक होल पार्ट है डेसिमल,